सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता। लेकिन शुरुआत सोने के साथ कर लेते हैं, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों की लगातार गिरावट के बाद इस हफ्ते अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। 5% की बढ़त के साथ अब तक इस हफ्ते में कारोबार है। चिराग, कैसे देखते हैं आप ये स्ट्रॉन्ग रिटर्न प्राइसेस में आता हुआ, और आप कहेंगे जो नियर टर्म में करेक्शन होनी थी वो शायद हो चुकी है? देखिए मनीषा, मेरी आपकी पिछली बार जब बात हुई थी तब एक चीज जो क्लियर थी और काफी सारे पैनलिस्ट ने ये बात कही थी कि वॉलेटिलिटी मार्केट में बरकरार रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें, एक तो ट्रांजिशन गवर्नमेंट हो रहा है यूएस में, तो बीच में ये होता है कि ट्रम्प अगली चीज की उसके ऊपर फोकस और मार्केट में करेक्शन है। अब फोकस हटके हो गया है जियो पॉलिटिक्स की तरफ। सो जब ऐसा समय चलता है, जब मल्टीपल फैक्टर्स चलते रहते हैं, तो वॉलेटिलिटी और इस तरह के मूव्स देखने को मिल सकते हैं। मैं कहूंगा अगर ये एस्केलेशन चलते रहेगा तो ये जो करेक्शन हमें देखने को मिला था ये अंत है और मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। हालांकि मैं ये भी एक कॉशन करना चाहूंगा कि यहाँ से बहुत ज्यादा भी अपसाइड नहीं लग रही। शायद मार्केट यहाँ से $2,900-3,000 आपको जनवरी फरवरी तक देखने को मिल सकते हैं। फिर मैं शायद एक बार जब ट्रम्प सरकार पूरी तरह से आ जाती है तो यहाँ पे डी एस्केलेशन देखने को शायद मिल सकता है। और वहां से जो करेक्शन आएगी 29 और 3,000 जैसी, वो आप कहां तक आता हुआ देखते हैं? फिर एक रेंज क्या रह सकती है 2025 के लिहाज से? देखिए, हमारा मानना है कि शायद आपको 2,500 से $3,000 के बीच में मार्केट ट्रेड करते हुए दिख सकता है। पहले ये था कि अगर मनीषा आप पहले देखेंगे तो $200-250 की रेंज होती थी। अब हमारा मानना है कि शायद ये रेंज बड़ी होगी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स अभी भी मार्केट में वैलिड है, बहुत सारे फैक्टर्स अभी भी मार्केट में एक्टिव है, और उस टाइम पे मार्केट किन फैक्टर्स पे फोकस कर रहा है वो इंपॉर्टेंट होगा प्राइस ड्राइवर के लिहाज से। चिराग, हम जानते हैं कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आएगी कि किस तरह के इंपोर्ट्स अब तक यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं और क्या एस्टिमेट्स हैं, लेकिन इनिशियल सेंस, क्योंकि इस साल के अब 10-11 महीने हो चुके हैं, किस तरह के इंपोर्ट्स अब तक हमने इंडियन मार्केट्स में आते हुए देखे हैं गोल्ड के? देखिए, प्राइस कंपैरिजन के हिसाब से इंडियन मार्केट बहुत ही रोबस्ट रहा है। अगर हम अक्टूबर के फिगर्स इनिशियली जो आए हुए हैं वो देखेंगे तो अराउंड 80 to 90 टन के इंपोर्ट्स हुए हैं। वो मैं कहूँगा बहुत ही अच्छे इंपोर्ट है। इनफैक्ट हमें मार्केट से ये भी पता चला है कि पिछले 2 हफ्ते में बहुत ज्यादा गतिविधि भी मार्केट में हुई है, तो उसकी वजह से भी इस शायद महीने में आपको अच्छे इंपोर्ट्स के नंबर्स दिखाई दे सकते हैं। तो मैं कहूँगा इस साल भी हम शायद 800-900 टन के आसपास के इंपोर्ट्स नंबर्स देख सकते हैं। एंड देन शादियों को लेकर क्या सेंस है एज ऑफ नाउ, ग्राउंड रियलिटीज? चिराग, किस तरह की बाइंग है इन करंट लेवल्स पे? देखिए, ये जो करेक्शन था वो एक्चुअली अपॉर्चुन करेक्शन था। काफी लोगों के लिए जो जिनकी शादियां थी दिसंबर जनवरी, और जो मार्केट से खबर आ रही है वो यही है कि काफी सारे लोग जिनको Q1 2025 में खरीदी करनी थी उन्होंने अपनी खरीदी को प्रीपोन किया हुआ है। हालांकि नवंबर दिसंबर में जिनकी शादी थी उनकी तो शायद खरीदी सितंबर अक्टूबर में हो गई थी, पर जो लोग जिनकी शादियां Q1 में थी उन्होंने थोड़ा बहुत अपना बाइंग प्रीपोन किया हुआ है। फेयर पॉइंट दैट। तो लोग खरीदारी कर रहे हैं। जो रीसेंट करेक्शन हमने आते हुए देखी है, जहां पर प्राइसेस ऑलमोस्ट $2,560 तक भी गए थे, और अब इस वक्त ऑफकोर्स 2,680 के आसपास चल रहे हैं, तो अच्छा खासा गेन लोज से देखने को मिला है, लेकिन लोगों ने इसका फायदा जरूर उठाया है। एक सेंस आपसे भी लेना चाहेंगे धर्मेश, आप कैसे देखते हैं इंडियन मार्केट्स में? अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो, गोल्ड में ट्रेड करना हो, तो क्या करना चाहिए? देखिए, सोना तो एवरग्रीन है। अगर आप देखें तो रुपी भी मुझे लगता है काफी यहाँ पे वीक हो सकती है। उस कारणवश डोमेस्टिक मार्केट में आपको काफी अच्छी सपोर्ट और प्राइस में तेजी देखने मिल सकती है। ऑन एन एवरेज मुझे लगता है कि 2750 से लेकर 2800 के स्तर आपको फिर से देखने मिल सकते हैं। नवंबर अंतराल के बाद मार्केट में काफी सुस्ती ट्रेड होगी, क्योंकि दिसंबर में काफी सारे छुट्टी पे चले जाएंगे और मार्केट रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप निवेश करके चल सकते हैं। फंडामेंटली टेक्निकली अभी भी काफी फॉर्म है। वॉर प्रीमियम मेरे हिसाब से 2-3% हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज मुझे लगता है कि जैसे ही मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी और स्पेशली जब डॉलर वीकनेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डॉलर ने काफी अच्छी छलांग लगाई है 101 से 107, तो यहाँ से एक पुल बैक रैली आती है तो सोने में डबल इंपैक्ट होगा और सोना फिर से मेरे हिसाब से 78 to 79,000 तक स्तर दिखा सकता है। तो बाइंग की सलाह रहेगी। पहला क्वार्टर काफी फॉर्म रहेगा, तो मैं सलाह दूंगा कि करंट लेवल पे भी बाय करके चल सकते हैं। अराउंड 76,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपसाइड 77,500 से लेकर 78,000 तक के टारगेट के लिए आप पोजिशनली 2 से 3 महीने के अंतराल के लिए पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो मुझे लगता है कि दिवाली तक फिर से ये 80,000 के स्तर आपको दिखा सकती है 2025 में। तो बाई की सलाह रहेगी मेरे सोने में, और मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की सलाह और फर्मनेस कंटिन्यू रह सकती है इसमें।
ऑलराइट, तो डिप्स पे खरीदारी करके ही सोने में यहाँ पर काम करना है। जो लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स हैं वो अभी भी यहाँ पर इंटैक्ट है। ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी पिछले अगले पूरे साल देखने को यहाँ पर मिल पाएगी। हमारे साथ दीपक चौकसी जी भी जुड़ चुके हैं। दीपक जी नमस्कार, आप कैसे देखते हैं सोने की ये बहुत वॉलेटाइल मूव्स और इस बीच किस तरह की डिमांड बनती हुई नजर आ रही है? अभी सीजन है आगे, तो अभी मेरे सीजन है तो डिमांड तो होगी ही मार्केट में। जनरली ऐसा देखा जाता है कि दिवाली के बाद थोड़ा सोना गिरता है और जनरली ये टेंडेंसी रही है। हम जब भी मुहूर्त में गोल्ड परचेस करते हैं तो मुहूर्त के सौदे होते उसके बाद फिर गोल्ड गिर ही जाता है। तो इस बार भी ऐसा हुआ, लेकिन इस बार जो ये गोल्ड गिरा है वो बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल इफेक्ट के हिसाब से गिरा था और अभी वापस जो है वो तेजी आ गई है और मुझे लगता है ये तेजी बरकरार रहेगी, आगे बढ़ सकता है ज्यादा। दीपक जी, किस तरह की बाइंग है एज ऑफ नाउ यहाँ पर बनती हुई? क्योंकि जिस तरह के रिटर्न्स हमने सोने में आता हुआ देखे हैं, क्या लोग सॉलिड गोल्ड ले रहे हैं या फिर स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड भी वैसी है, अच्छी है? नहीं, अभी जैसे है वो स्टडेड ज्वेलरी की डिमांड अभी ज्यादा बढ़ने को मिल रही है, क्योंकि अभी जो है वो वेडिंग सीजन वगैरह जो है ज्वेलरी जो है वो वेडिंग के लिए परचेस की जा रही है। तो ज्यादा डिमांड जो है वो पोल की ज्वेलरी है, कलर स्टोन ज्वेलरी है, डायमंड ज्वेलरी है, उसमें देखने को मिल रही है। और जो गोल्ड है वो तो ऑलवेज सदाबहार है ही, लेकिन ये भी कैटेगरी अभी इन हो रही है। एक और चीज़ जो जानना चाहेंगे दीपक जी, हमेशा दो तरीके की मार्केट होती है, एक लाइट वेट की होती है और एक जैसे आपने कहा पोल्की वगैरह, जिन्हें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता प्राइसेस से, जो यहाँ पर पीसेस देख के खरीदते हैं। किस तरह की कैटेगराइजेशन है फिलहाल इन दोनों ही तबकों की? अभी देखा जाए तो जैसे कैटेगरी जैसे हम करते हैं तो उसमें जैसे पोल्की वाली ज्वेलरी का तो है, डायमंड ज्वेलरी है 30% और 70% गोल्ड ज्वेलरी है। दीपक जी, सब लोग यही मान के चल रहे हैं कि मांग यहाँ पर बेहतरीन रह सकती है। ऑफ कोर्स वैल्यू वाइज तो बढ़ ही रही है, वॉल्यूम में शायद कोई गिरावट के संकेत हैं या फिर आपको लगता है दोनों ही तरीके से यहाँ पर खरीदारी स्ट्रांग है? अभी ज्वेलरी पे जैसे गोल्ड की जो प्राइसिंग जो रेंज है अभी 10% जितनी हो गई है। अभी देखा आपने $250 तक गोल्ड गिर गया था। तो ये जो है ऑलवेज जैसे $50 जैसे जब भी गिरता है तभी कस्टमर को मेक श्योर रहना चाहिए, जब भी न्यूज की हेडलाइन देखे कि सोने में गिरावट है तभी पक्का ले लेना चाहिए। ये हिसाब किताब रखना चाहिए। जी हाँ, एब्सोल्युटली। दीपक जी, एक और चीज़, अब आगे जाके शादियां यहाँ पर मई जून तक भी यहाँ पर चलती हैं, तो किस तरह का सेंस है? क्योंकि ये नवंबर से शुरुआत होकर ऑफ कोर्स एक डिप जरूर आता हुआ देखते हैं हम दिसंबर जनवरी के बीच में, फिर फरवरी में यहाँ पर पिक होता है। तो लेकिन अगर नवंबर से जून तक की बाइंग देखें तो आपको क्या लगता है पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछली शादियों के सीजन के लिहाज से क्या ये सीजन बेहतर रहने की उम्मीद है? पक्का बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार जो है शादियां भी बहुत ज्यादा नंबर में बताई जा रही है और टाइम भी जो है वो एक्सटेंडेड टाइम बताया गया है। तो पक्का रहने वाला है वो। और अभी जो नवंबर दिसंबर जनवरी की जो शादी होती है वो हेवी थिक फैट इंडियन वेडिंग हम जिसको बोलते हैं हमारे लाइक इंडस्ट्रीज में, कि ये जो है वो 2 सीजन शादी की होती है। इसमें दिसंबर वाली सर्दियों की जो शादी होती है वो उसमें बड़ी ज्वेलरी की परचेजिंग होती है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर अस। इवन ये टाइम में जो है एनआरआई लोग भी बहुत आते हैं शादी करने के लिए, बाहर आउट ऑफ इंडिया से जो रह रहे हैं वो जनवरी फरवरी में आके मतलब इंडिया में शादी करने के लिए स्पेशली आते हैं। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर अस एज अ ज्वेलरी इंडस्ट्रीज। ऑलराइट, ये एक वही सही बात आपने बताई कि जो बिग फैट इंडियन वेडिंग्स होती हैं वो ज़्यादातर दिसंबर जैन फेब के बीच में होती हैं और इस समय पे एनआरआईज भी ऑफकोर्स आते हैं क्योंकि मौसम अच्छा होता है। तो ये समय शादियों तो बड़ी है ही और गोल्ड की ज्वेलरी की खरीदारी भी यहाँ पर बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया चिराग आपका और दीपक जी आपका, दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और गोल्ड प्राइसेस, गोल्ड ट्रेंड्स पर हमसे बात करने के लिए। एक नज़र